बोर्ड गठन हुआ, पहली बोर्ड की मीटिंग में जो प्रस्ताव हमने दिए थे उस पर क्या कार्रवाई हुई, क्या हुआ, क्या हमने प्रस्ताव दिए थे, तो अध्यक्ष महोदय ने मना कर दिया। काम का टाइम हो रहा था तो इसलिए अन्य विषय पे चर्चा नहीं हुई और ये चेयरमैन का अपना अधिकार होता है कि अन्य विषय पे चर्चा कराई जाए या न कराई जाए। चुन के ये भी आए हैं, जनता चुन के वो भी आए हैं। जब जनता से चुन के आए हैं ये, तो इनकी क्यों नहीं सुनी जा रही बताइए। भ्रष्टाचारी होश में आओ, भ्रष्टाचारी होश में आओ, भ्रष्टाचारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज 4 महीने के बाद 4:30 बजे पालिका अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में बोर्ड की मीटिंग होनी थी, जो कि जैसे ही बोर्ड की मीटिंग चालू हुई हम लोगों ने कुछ बोलना चाहा तो हम लोगों को रोक दिया गया। कुछ बिंदु थे जिन पर हम लोगों को चर्चा करनी थी। आप लोग बराबर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार तो आप लोगों को देखिए इस एजेंडे के अंदर ही आपको मिल जाएगा कि उनके ही द्वारा दिया गया जो मदें दी गई हैं उसमें आपको देखकर उनको पर उसी बात पर हम लोगों को चर्चा करनी थी, हम लोगों को बोलने नहीं दिया। नंबर 1 मिनट बुक हम लोगों ने कहा कि सदन में होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि मैं चाहूंगा तो मिनट बुक रखी जाएगी, मैं चाहूंगा तो नहीं रखी जाएगी। ये किसने बोला? ये किसने बोला? आप पत्रकार वाले दे सकते हैं, एजेंडा का पूरा प्रारूप है। रस्तोगी ने कहा कि वो बाद में लिखी जाती है। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, शिवनंदन रस्तोगी जो है यहाँ पर किस पोस्ट पे है और किसके द्वारा इनकी नियुक्ति की गई आप जानते हैं? तो बाबू कहते हैं हम लोग को इस संबंध में माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी दे रहे हैं। ये अवैध तरीके से रह रहे हैं, डबल जो है तनख्वाह उठा रहे हैं। ये हमारे माननीय अध्यक्ष जी के रहमो करम पर चलते हैं। तो ओएसडी की पोस्ट है यहाँ शायद। ओएसडी तो ओएसडी क्या नगर पालिका में कोई पोस्ट रिक्त है? जो है भ्रष्टाचार व्याप्त है और माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अधिकारियों से कहा जाता है कि हमारे नगर पालिका के सभासद भ्रष्टाचारी हैं। उनके पुत्र द्वारा एक फेसबुक पर भी सोशल मीडिया के माध्यम से भी डाला गया था कि हम लोगों ने माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया था, तो उन्होंने पोस्ट डाली थी कि भ्रष्टाचारियों के द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ भ्रष्टाचारी को ज्ञापन, मतलब हमने जिनको ज्ञापन दिया हम लोगों ने वो भी भ्रष्टाचारी, हम सभासद भ्रष्टाचारी। आप लोग देख सकते हैं ये पोस्ट लिखी किसने थी? ये पोस्ट किसने लिखी थी? आप दो मैंने भी हाइड्रोलिक ट्राली 2 नंग जो आपके संतोषी माता मंदिर पास खड़ी है, 10 फुट की ट्राली है। आप लोग, हम लोग तो काश्तकार आदमी, हम लोग तो बनवाते हैं, हम लोग को मालूम है। 2 ट्रालियों की कीमत 4,21,752 रुपये। झटका मशीन है 55,052 रुपये। ये बंदरों के लिए झटका मशीन जो लगाई गई है, मैंने खुद अपने खेत में 20 बीघे में थ्रेसिंग और झटका मशीन बैटरी लगवाई है, 7,000 रुपये की लगी, 55,000। इन्हीं सब मुद्दों को लेके 25-25 लाख रुपए का डीजल, एक महीने में 7.5 लाख रुपए का डीजल, 21 लाख रुपए की कल सामग्री। आप ये बता सकते हैं आपके यहाँ एम्बुलेंस कितनी है? कोई जानकारी नहीं देने। एम्बुलेंस का 2,70,000 रुपए एम्बुलेंस, 2,70,000 रुपए में एम्बुलेंस की मरम्मत होती है और उससे 2 डेड बॉडी भी नहीं मुक्तिधाम तक पहुंचती है। भ्रष्टाचारी हम लोगों को बताया जाता है। घोर भ्रष्टाचार में नगर पालिका व्याप्त है। कोई भी जानकारी देना नहीं चाहते हैं, किसी भी प्रकार की सुनना नहीं चाहते हैं। सभासद का कोई काम, जो लोग हम लोग विरोध कर रहे हैं, कहते हैं उनका कोई काम नहीं होगा। आज नगर पालिका का कोई कर्मचारी कोई भी काम नहीं करा जा रहा है, पूरी तरीके से कर्मचारी बदतमीजी कर रहे हैं। और जी बताइए और क्या बात है? साइकिल आप लोग ये मानते हैं नगर पालिका द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है? हम लोगों को जानकारी है। 18,33,788 ये ट्राई साइकिल हम लोगों ने देखी भी नहीं, कोई प्रस्ताव भी नहीं किया, ना हम लोगों को बताया गया ट्राई साइकिल कहाँ है, किसको दी गई, किसको नहीं दी गई। बोर्ड की मीटिंग में तो प्रस्ताव रखा गया होगा। कोई प्रस्ताव नहीं, बोर्ड की मीटिंग में बजट बोर्ड गठन हुआ, पहली बोर्ड की मीटिंग में जो प्रस्ताव हमने दिए थे
उस पर क्या कार्रवाई हुई, क्या हुआ, क्या हमने प्रस्ताव दिए थे, तो अध्यक्ष महोदय ने मना कर दिया कि मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। क्यों नहीं देंगे? वो मनमानी है, पूरी मनमानी। आपने नगर पालिका को कोई रिट दायर की, इसके नगर पालिका इन्वॉल्व है या अध्यक्ष ही हो? देखिए, मैंने इसमें चेयरमैन को पक्षकार बनाया, हाँ, मैंने एसडीएम को पक्षकार बनाया, मैंने डीएम को पक्षकार बनाया, सबको बनाया। हाँ, 40,000 रुपए उसकी फीस अधिवक्ता की। बोर्ड की मीटिंग हो रही थी, इसमें मेंबरों का कुछ विरोध भी प्रदर्शन हो रहा है बाहर, इसमें इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आज सम्मानित सदस्यों की बोर्ड की बैठक थी। बैठक सुचारू रूप से, एजेंडा जो था उस पर बैठक सुचारू रूप से संपन्न हुई। एजेंडे के बाद कुछ सदस्यों ने अन्य विषय पर चर्चा का प्रस्ताव रखा, जो कि हमारे सम्मानित सदस्य कुछ मुस्लिम सदस्य भी हैं, रोज़ा अफ्तार का उनका टाइम हो रहा था, तो इसलिए अन्य विषय पर चर्चा नहीं हुई। और ये चेयरमैन का अपना अधिकार होता है कि अन्य विषय पर चर्चा कराई जाए या न कराई जाए। आज हमने बोर्ड की सहमति से मेंबरों के सम्मान में, जो जिनका रोज़ा अफ्तार था, उनकी वजह से अन्य विषय पर चर्चा नहीं की। और भविष्य में कोई भी सदन में चर्चा का अन्य विषय होता है, मैं हमेशा चर्चा करने को तैयार हूँ। और नगर के विकास के लिए, जो नगर के लोगों ने मुझे चुना है, उसके लिए मैं सभी सम्मानित सदस्यों का सम्मान करता हूँ और उनकी जो भी समस्याएं हैं वार्ड की, उनको हमेशा सुनने का प्रयास करूँगा। भाई, यहाँ की जनता के साथ क्या व्यवहार होगा जब ये जनता से चुन के ये भी आए हैं, जनता से चुन के वो भी आए हैं। जब जनता से चुन के आए हैं ये, तो इनकी क्यों नहीं सुनी जा रही? बताइए आप, क्यों नहीं सुनी जा रही है? और यहाँ के मोहल्ले के जो जितने जो चाटुकार और तलवे चाटने वाले सभासद हैं ना, वो इनका साथ नहीं दे रहे हैं। वो तलवे चाटते घूमते हैं, उन्होंने खरीद लिया उनको, इनको नहीं खरीद सकते हैं वो। और हमने ईडी से जांच कराई, ईडी की जांच शुरू हो गई है। इन्होंने जायज से अधिक संपत्ति अर्जित की है, इसकी ईडी से जांच शुरू हो गई, मैंने आप सबको बता दिया है। और मैं खुल के बुराई कर रहा हूँ, बुराई नहीं है इसमें। बुराई क्या बात, गलत काम करते हो वो मैं बोल रहा हूँ। अब सभासदों के साथ जो अन्याय हो रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब की बार मैंने मेला रिलीज कराने के लिए एसडीएम का मुकदमा डाल दिया है। मेला आपकी इनसे हम ले लेंगे और जल्दी इनसे हम चार्ज लेने वाले हैं मेले का। और मेला का चार्ज नहीं दे पाएंगे, यही FIR लिखाऊंगा, क्योंकि इन्होंने संपत्ति पूरी लूट खाई है इसकी। यहाँ पे किस वजह से लोग ये बहिष्कार कर रहे हैं? ये लोग यहाँ पर नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार और इन सभासदों के साथ भेदभाव के संबंध में यहाँ पर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बहिष्कार कर दिया उन्होंने मीटिंग का। तो और अभी एक बात आई कि आपने रिट की थी, मैंने हाई कोर्ट में एक रिट की, तो उसमें 40,000 रुपए फीस के बता रहे हैं ये दिए गए, जब 2 रुपए नहीं गए हैं। ये दिखाएं, वहाँ की रसीद हमको दिखाएं, वहाँ से रसीद मिलती है। हाई कोर्ट के वकील जो फीस लेते हैं वो रसीद दी जाती है, वहाँ से वो रसीद दी जाती है। कोई रसीद नहीं है। ये भ्रष्टाचार सबसे बड़ा तो ये चेयरमैन कर रहा है। भाई देखिए, हमने ईडी से जांच कराने की मांग की है, ईडी से जांच हो रही इसकी। अधिवक्ता फीस याचिका राम सेने विनोद तिवारी 40,000 रुपए। एक मिनट।